अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ जहाज़ कहाँ है की 3 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 4 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 4 की तरफ। है तो है अब्बा जान, फरजाना ने सरगोशी की। मुझे अब महसूस हो रहा है जैसे कुछ आंखें हमें बगौर देख रही हों। ओह, वो दग से रह गए, फिर एक मेज़ पर आकर बैठ गए। अब इंस्पेक्टर जमशेद ने सरसरी अंदाज में तमाम लोगों पर नज़र डालना शुरू की और फिर उलझन के आलम में बोले, नहीं, हाल में मौजूद लोगों में से कोई भी हमें नहीं घूर रहा। तो आपको वहम हुआ था? महमूद बोला, नहीं, हमें कोई घूर ज़रूर रहा है, लेकिन वो शख्स हाल में मौजूद नहीं है। शायद वो किस तरह घूर रहा है। वो देखो, टेलीविज़न कैमरा एक कोने में नस्ब है। उसके ज़रिए कोई शख्स अंदर कहीं बैठा पूरे हाल का जायज़ा ले सकता है। लेकिन किसी को ऐसा करने की भला क्या ज़रूरत है? खैर, ज़रूरत तो होगी कोई। सवाल यह है कि हमें घूरने की उसे क्या ख़ास ज़रूरत पड़ गई? फरजाना बड़बड़ाई। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ। दूसरे यह कि अगर वो हमें देख रहा है तो हमारी बातें भी सुन रहा होगा, क्योंकि यह भी कुछ मुश्किल नहीं कि इसमें आवाज़ें कैच करने वाले आलात लगे हों और वो अंदर बैठा पूरे हाल की बातें सुन रहा हो। दोनों बातें जहन में आती हैं। क्या ख्याल है, इस शख्स से मुलाकात क्यों न कर ली जाए? ठीक है, वो बोले और उठने ही लगे थे कि बेरा सर पर आ खड़ा हुआ। क्या बात है सर? एक काम याद आ गया। पहले हम वो काम करेंगे, फिर आकर खाना खाएंगे। इस होटल के मालिक कहाँ बैठते हैं? क्यों, क्या बात है? उसके लहजे में हैरत थी। हमें उनसे एक काम है। कमरा नंबर 19 में चले जाएं। वो अंदर ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो उठकर हाल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक बरामदा था। उसके दोनों तरफ कमरे थे। एक कमरे पर 19 नंबर लिखा नजर आया। महमूद ने दरवाजे पर लगा बटन दबा दिया। यस, कम इन, अंदर से आवाज़ आई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर वाकई अजीब था। एक बड़े साइज़ की टीवी पर होटल के हाल का मंजर नज़र आ रहा था और बातों की बुनबुनाहट भी गूंज रही थी। साफ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। मैं आप लोगों की बातें सुन चुका हूँ, तशरीफ़ रखिए। ये जानकर खुशी हुई, लेकिन आपका ये मशगला तो कुछ अच्छा नहीं है। क्या किया जाए, तमाम गाहकों पर नज़र रखना पड़ती है। हर मुल्क के लोग यहाँ आते हैं, इनमें भी हर तरह के लोग होते हैं। चलिए खैर, लेकिन आप हमें क्यों मुसलसल घूर रहे थे? इस बात पर मुझे हैरत हुई थी। आखिर आपने ये किस तरह महसूस कर लिया कि आपको कोई घूर रहा है? मेरी छठी हिस्स ने यह एहसास दिलाया था मुझे। और यह कोई अजीब बात नहीं। बाद लोगों की छठी हिस्स बहुत तेज़ है। आप लोगों का ताल्लुक किस मुल्क से है? पाकलैंड से, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। यहाँ सिर्फ सियाहत के लिए आए हैं? जी नहीं, हम इस जजीरे के चक्कर में आए हैं। क्या? क्या जजीरे के चक्कर में? वहाँ तो सिर्फ मौत है, मौत, उसने खौफजदा होकर कहा। मौत तो एक दिन आकर रहेगी। अगर इस जजीरे में लिखी है तो उसे कौन रोक सकता है? महमूद ने मुंह बनाकर कहा। आप इसके चक्कर में क्यों हैं? हम जानना चाहते हैं, जहाज इसमें क्यों जा गिरते हैं, क्यों गायब हो जाते हैं? आप ज़रूर अपनी ज़िंदगियां खो बैठेंगे। अल्लाह मालिक है। आपका होटल कैसा जा रहा है? फर्स्ट क्लास, उसने कहा। अच्छा जनाब, हमने आपको ज़हमत दी, अब हम चलते हैं। ऐसे में इंस्पेक्टर जमशेद की नज़रें टीवी स्क्रीन पर पड़ गईं। कुछ लोग हाल में दाखिल हो रहे थे। महमूद, फ़ारूक और फरजाना को भी हैरत हुई। वो लोग अगरचे मेकअप में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़ौरन ही उन्हें पहचान लिया था। यह इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा पार्टी थी और मज़े की बात यह कि उनके साथ मुनव्वर अली ख़ान भी थे। खैर तो है, क्या ये लोग आपके दुश्मन हैं? दुश्मन नहीं, दोस्त। ओह, तब तो ठीक है, वो मुस्कराया। आपका नाम क्या है जनाब? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। मैं रोफ़न हूँ, और आप लोग? मैं जमशेद अहमद, ये महमूद अहमद, फ़ारूक अहमद, फरजाना
खान रहमान और प्रोफेसर दाऊद हैं। आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। ओहो, ये क्या? आपके दोस्तों के पीछे तो इस शहर के ख़तरनाक तरीन गुंडे लगे हुए हैं और उन्हें शायद पता भी नहीं। रोफन के लहजे में हैरत और परेशानी थी। खैर, यह तो आप नहीं कह सकते। पता तो उन्हें ज़रूर होगा। महमूद ने मुंह बनाया। आप देख नहीं रहे? वो एक मेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके ऐन पीछे वो 4 ख़तरनाक आदमी हैं। उनके इरादे अच्छे नहीं लगते। ठहरिए, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूं, वरना मेरे होटल में टूट फूट शुरू हो जाएगी। यह कहकर उसने बटन दबा दिया। उस वक्त उन्होंने इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा को उछल कर मुड़ते और उनमें से एक से टकराते देखा। दूसरे इला में वो ख़तरनाक आदमी फर्श पर पड़ा था। देखा आपने? फ़ारूक बोला। हैरत है, ये तो वाकई होशियार थे, लेकिन लग रहे थे जैसे बिल्कुल बेखबर हों। इधर इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा अब 3 आदमियों के घेरे में थे और इन तीनों के हाथों में खंजर नज़र आ रहे थे। ओहो, ये तो और भी ख़तरनाक मामला हो गया। अब क्या होगा? बस देखते जाइए। लेकिन आपके बाकी दोस्त आराम से एक मेज़ के गिर्द क्यों बैठे हैं? वह इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? वो जानते हैं इन्हें मदद की ज़रूरत नहीं। अचानक तीनों हमलावर उछले और उनकी तरफ टूट पड़े, लेकिन वो तो साफ उनके दरमियान से निकल गए थे। और चूंकि इन तीनों ने खंजरों से वार किए थे, इसलिए दो के खंजर एक दूसरे के जिस्मों में पेवस्त हो गए। उनकी दिल दो चीखें गूंज उठीं। इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुरा कर रोफन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब कैफियत नज़र आई। देखा आपने, कमाल का आदमी है आपका दोस्त। उसी वक्त चौथे ने भी हमला कर दिया, लेकिन उसकी ठोड़ी पर लगने वाला एक ही मुक्का काफ़ी था। वह उछल कर गिरा और फिर ना उठ सका। अब 4 आदमी हाल के फर्श पर पड़े तड़प रहे थे। इनमें से 2 जल्द ही साकत हो गए। ओह मालक, मेरे होटल के हाल में 1 मिनट में 2 आदमी मारे गए। वो लरज कर बोला, फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप कहाँ चल दिए? महमूद ने हैरान होकर कहा। पुलिस आने वाली होगी, मुझे सारी बात उसे बताना होगी, तब फिर हम भी हाल में चलते हैं। हाँ, आ जाइए, उसने कहा और दौड़कर बाहर निकल गया। उसने उनके निकलने का इंतज़ार भी नहीं किया और हाल की तरफ चला गया। क्या ख्याल है, हम यहीं बैठकर नज़ारा ना करें? फरजाना ने तजवीज़ पेश की। ये बेहतर रहेगा, फ़ारूक जल्दी जल्दी बोला। वो कुर्सियों पर बैठ गए और स्क्रीन पर नज़रें जमा दीं। जल्दी रोफन हाल में नज़र आया और बुलंद आवाज़ में बोला, हजरात पुरसकून रहें, अभी पुलिस आती होगी। इसमें होटल की इंतज़ामिया का कोई कसूर नहीं है, ये बात आप सब जानते हैं। हाँ हाँ, लोग चलाए। उसी वक्त पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दीं। फिर पुलिस अंदर दाखिल हुई। वह अंदर का मंजर देख कर चौंक उठे। यह किसने किया है? इन साहब ने, रोफन ने कहा। शुक्रिया, इन्हें गिरफ़्तार कर लो। वो किस खुशी में? पहले हाल के लोगों से तो पूछ लें। इन लोगों ने खुद ही मुझ पर हमला किया और वो अपने ही हाथों मारे गए। मैंने तो बस इतना किया था कि उनके दरमियान से निकल गया था। उन्होंने खंजरों से वार किए, लेकिन खंजर उनके जिस्मों में पेवस्त हो गए। इसमें मेरा क्या कसूर? क्यों मिस्टर रोफन, आप बता सकेंगे ना? वाकया कोई छुपा हुआ नहीं है, सब ने देखा है। लेकिन पहले इन जख्मियों से पूछा जाए कि इन्होंने उन पर हमला क्यों किया था। रोफन ने कहा। हाँ ठीक है। अब पुलिस इंस्पेक्टर जख्मियों के पास आकर बैठ गया। वो होश में थे। क्या बात है, तुमने इन पर हमला क्यों किया था? एक नामालूम आदमी ने हमें हुक्म दिया था कि इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। क्या मतलब? तुमने इस नामालूम आदमी का हुक्म क्यों माना? इसलिए कि उसने $10,000 देने का वादा किया था। बल्कि उसने एक जगह बताई थी कि फ़लाँ जगह से $10,000 उठा लेना, और तुम्हें उसकी बात पर यकीन आ गया। जी हाँ, ऐसे लोग कभी धोखा नहीं करते। रकम हमेशा उसी जगह से मिल जाती है जिसके बारे में हमें बताया जाता है। लेकिन तुमने इस बड़े होटल में क्यों इन पर हमला किया? पहले हमला बाहर किया था, लेकिन ये बचकर इधर आ गए। हमें गुस्सा आ गया और हमने इन्हें यहीं ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। वो जगह कौन सी है जिसके नीचे से $10,000 मिलेंगे? टेलीफोन बूथ नंबर 104 की चटाई के नीचे से। हम अभी चेक कर लेते हैं, तुम लोग रवाना हो जाओ। उसने 2 कांस्टेबलों को इशारा किया। वो दौड़कर बाहर निकल गए। दोनों जख्मियों के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी गईं। लाशों को उठा लिया गया। अब इंस्पेक्टर उनकी तरफ मुड़ा। ये लोग आपको क्यों कत्ल करना चाहते हैं? ये तो आप इस नामालूम आदमी से पूछिए।
हम क्या जाने, हमारा तो मारे हैरत के बुरा हाल है। सबसे पहले तो फ़ोन बूथ से $10,000 मिलने चाहिए, वरना इनका झूठ साबित हो जाएगा। इंस्पेक्टर कमरान ने कहा। आप लोग कहाँ से आए हैं? पाकलैंड से, वो बोले। और किस लिए आए हैं? अपने नाम वगैरह भी लिखवाएं। सैर व तफरीह के लिए आए हैं, नाम लिख लें। ये कहकर उन्होंने सबके नाम लिखवा दिए। थोड़ी देर बाद दोनों कांस्टेबल आ गए। $10,000 के नोटों का एक पैकेट एक के हाथ में था। ये वहाँ से मिल गया है। इसका मतलब है उन्होंने गुमनाम आदमी के बारे में झूठ नहीं बोला। वाकई किसी नामालूम आदमी ने इन्हें यह काम करने का हुक्म दिया था। तब तो आप लोग बहुत ख़तरे में हैं। कम ख़तरे में तो हम आज तक नहीं हुए। आफ्ताब ने मुंह बनाया। जी, क्या कहा? इंस्पेक्टर चूका। कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी बात करें। यहाँ पेशेवर कातिल आम मिलते हैं। अगर ये लोग नाकाम हो गए तो वो नामालूम दुश्मन किसी और को मुकर्रर कर देगा। यह बात भी साफ नज़र आती है कि इसके पास दौलत की कमी नहीं। इन हालात में तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप वापस अपने वतन चले जाएं। इंस्पेक्टर ने रवानी के आलम में कहा। आपका नाम क्या है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर कमरान ने मुस्कराकर पूछा। इंस्पेक्टर डी कोज़ा। खूबसूरत नाम है, आफ्ताब बोल पड़ा। तो मिस्टर डी कोज़ा, इन हालात में तो हरगिज़ नहीं जाएंगे। अगर ये मामला पेश ना आया होता तो चले भी जाते। क्या मतलब? जब तक हमें यह मालूम नहीं हो जाता कि वो नामालूम आदमी क्यों हमें जान से मार डालना चाहता है, उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे। हम शायद इतनी जल्दी से उसे तलाश ना कर सकें। कोई परवाह नहीं, हम खुद तलाश कर लेंगे उसे। क्या अब हमें इजाज़त है? इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा ने मुस्करा कर कहा। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए फ़िक्रमंद रहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत। अगर हमने उसे तलाश कर लिया तो आपको इतला दे देंगे, आसिफ ने शौख आवाज़ में कहा। और वो बुरा सा मुंह बनाकर अपने मातहतों को हदायत देने लगा। वो एक मेज़ पर आकर बैठ गए। बहुत से लोगों की नज़रें अब उन पर जमी थीं, क्योंकि इंस्पेक्टर कामरान ने अजीब अंदाज में उनका मुकाबला किया था। उसी वक्त होटल के स्पीकर पर आवाज़ गूंज उठी। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम के मुताबिक अब आपकी खिदमत में एक दिलचस्प मुकाबला पेश किया जा रहा है। होटल का कोई गाहक भी अगर पसंद करे तो मुकाबले में शिरकत कर सकता है, ताकि ये ख्याल ना किया जाए कि यह मुकाबला मिली भुगत है। स्टेज की तरफ मुतवज्जो हो जाइए। आपको दो पहलवान नज़र आएंगे, एक मेरे होटल का है और दूसरा होटल शियान का। होटल शियान का पहलवान नीले कपड़ों वाला है। आप इससे पूछ सकते हैं, हमने इससे कोई खुफिया मायदा नहीं किया। जीतने की सूरत में यह पहलवान $3,000 का हकदार होगा। हारने की सूरत में भी इसे $1,000 मिलेंगे। यह मुकाबला इंतहाई सनसनीखेज होगा। दोनों पहलवान मुक्काबाजी के माहिर हैं। होटल शियान के पहलवान का ऐलान है कि उसका एक ही मुक्का हमारे पहलवान को चारों शाने चित कर देगा। और बात है भी यही। अब तक जितने पहलवानों को भी मिस्टर शंक का मुक्का लगा है, वो चारों शाने चित ज़रूर गिरा है और फिर उठा नहीं। लेकिन इधर हमारे पहलवान मिस्टर रोबोट का कहना है कि वह मुक्का खाएगा भी नहीं और उल्टा अपना वार कर गुजरेगा, जिसके बाद शियान अपने पाँव पर खड़ा नहीं रह सकेगा। चंद सेकंड में मुकाबला शुरू हुआ चाहता है। अब हाल में मज़ीद आदमियों की गुंजाइश नहीं रही, इसलिए हाल के बैरूनी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। इन अल्फाज के साथ ही तमाम गाहकों ने ज़ोर से तालियां बजाईं। अलबत्ता इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा पार्टी जूँ की तूँ बैठी रही। साथ ही हाल में अंधेरा हो गया। रोशनी अब सिर्फ स्टेज पर रह गई थी। दोनों पहलवान एक दूसरे के सामने खड़े थे और यूं पूरा स्टेज रोशनी में नहाया हुआ था। इस रोशनी की वजह से हाल के लोग भी साए की तरह नज़र आ रहे थे। इधर अंदर टीवी की स्क्रीन पर भी अब हाल के लोग साफ नज़र नहीं आ रहे थे। इसलिए इंस्पेक्टर जमशेद बोले, हमें भी अब हाल का रुख करना चाहिए। जगह तो हमारी महसूस है ही। ठीक है, लेकिन ज़रा जल्दी करें, कहीं मुकाबला शुरू ना हो जाए। फरजाना ने बेचैन होकर कहा। आओ। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। ओहो, मैं तो भूल ही गया, हमें तो टैक्सी ड्राइवर से मिलने के लिए भी जाना है और हमारा दोस्त बाहर आ चुका होगा। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद बोले, ओह, दरवाजे तो बंद कर दिए गए हैं। आओ, काउंटर क्लर्क से बात करते हैं। वो सब काउंटर पर जाकर रुक गए। अभी पहलवानों में मुकाबला शुरू नहीं हुआ था। दोनों बाजू हिलाकर मुकाबले के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे थे। माफ़ कीजिएगा, हमें एक ज़रूरत के तहत बाहर जाना पड़ गया है।
ओह, लेकिन दरवाजे तो बंद कर दिए गए हैं और ये मुकाबला ख़त्म होने तक खोले नहीं जा सकते, इसलिए कि बाहर तमाशाइयों का एक हजूम मौजूद है। वो अंदर उमड़ आएगा। फिर कोई और रास्ता? यह मुकाबला सिर्फ चंद मिनट का है, बल्कि शायद 1 मिनट भी ना लगे। बहुत अच्छा, आओ भाई, यह कहकर वो लिफ्ट की तरफ आ गए। लिफ्ट में सवार होकर ऊपर वाली मंजिल का बटन दबा दिया। ये क्या, आप तो छत पर जा रहे हैं? क्या छत से छलांग लगाएंगे? फारूक ने घबरा कर कहा। नहीं, टैक्सी ड्राइवर को पैगाम दूंगा कि हम चंद मिनट देर से बाहर निकल सकेंगे। लेकिन जमशेद, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है? वो बाहर हमारा इंतज़ार करेगा। मैंने उसे 6 बजे का वक्त दिया था। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम 6 बजे उसके पास पहुंच जाएं। 6 बजने में 1 मिनट बाकी है। उस वक्त तक उसे पैगाम मिल जाना चाहिए। ओह, प्रोफेसर हैरान रह गए। वाकई असूल इसी का नाम है। छत पर आकर उन्होंने नीचे देखा। इतनी ऊंचाई से ड्राइवर को देख लेना, पहचान लेना आसान काम नहीं था। लिहाजा उन्होंने कहा, फरजाना, तुम ज़रा आंखों की ताकत इस्तेमाल करो। जी बेहतर, उसने कहा और आंखें नीचे जमा दी। नीचे सनसनीखेज मुकाबला शुरू हो चुका होगा। आफ्ताब वगैरह मज़े से मुकाबला देख रहे होंगे और हम यहाँ छत पर मौजूद हैं। क्या किया जाए? मजबूरी है, इंस्पेक्टर जमशेद ने एक कागज़ पर कुछ लिखते हुए कहा। फिर कागज़ को उन्होंने एक कंकर पर लपेट दिया। वो रहा, फरजाना ने जल्दी से कहा। इंस्पेक्टर जमशेद उंगली की सीध में देखकर बोले, क्या तुम यकीन से कह सकती हो? जी हाँ, बिल्कुल, उसने फ़ौरन कहा। इंस्पेक्टर जमशेद ने उसके सर का निशाना लिया और कंकर फेंक दी। कंकर उसके सर पर लगी। वो चूका और फिर कंकर उठाई। कागज़ खोलकर पैगाम पढ़ा और फिर ऊपर देखकर हाथ हिला दिया। आओ भाई, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। नीचे पहुँचे तो पूरा हाल तालियों से गूंज रहा था। उसी वक्त रोफन की आवाज़ गूंजी। आपने देखा हाजरीन, कितना ज़बरदस्त मुकाबला था। यह मुकाबला होटल शियान का पहलवान मिस्टर शंग जीत गया है। हमारा पहलवान हार गया है, इसलिए होटल की तरफ से मिस्टर शंग $3000 इनाम के हकदार हैं। यहाँ से रुखसत होते वक्त उन्हें उनका इनाम दे दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी ऐलान। हाल में मौजूद लोगों में से भी अगर कोई मिस्टर शंग से मुकाबला करना चाहे तो मैदान में आ जाए। जीतने की सूरत में मिस्टर शंग के $3000 उन्हें दे दिए जाएंगे। क्यों मिस्टर शंग, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? बिल्कुल नहीं, उसने कदरे झुक कर कहा। हाल में सन्नाटा छा गया। क्या ख्याल है, मैं इसका मुकाबला करूं? खान रहमान बोले। नहीं खान रहमान, मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा मुकाबला करेंगे। उन्होंने हाल की तरफ देखा। कोई भी उठता नज़र न आया। हैरत है, अंकल नहीं उठे। शायद उनका मूड नहीं है, लेकिन मैं इस मुकाबले की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। इस शहर में हमें किसी कदर शोहरत हासिल कर लेनी चाहिए। इनके अल्फाज दरमियान में रह गए। रोफन बुलंद आवाज़ में कह रहा था, 1 मिनट पूरा हुआ चाहता है। अब तक कोई मुकाबला के लिए नहीं निकला, लिहाजा मुकाबला। 1 मिनट मिस्टर रोफन, इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ उभरी। सब के मुंह उनकी तरफ घूम गए और वो आगे बढ़कर स्टेज पर चढ़ गए। बाकी लोगों ने अपनी जगह का रुख किया। हाल में एक बार फिर तालियां गूंज उठीं। ओहो मिस्टर जमशेद, ये आप हैं? आप करेंगे मुकाबला? हाँ, आपके पहलवान का ऐलान था कि मिस्टर शंग इन्हें मुक्का नहीं मार सकेंगे। मैं भी यही ऐलान करता हूँ, ये मुझे हाथ नहीं लगा सकेंगे। बहुत खूब, वाह। हाल में बहुत सी तालियां गूंज उठीं। दोनों आमने सामने आ गए। शियांग ने मजाक उड़ाने के अंदाज में उनकी तरफ देखा और बोला, ये मशरकी लोग डींगें बहुत मारते हैं। यहाँ मशरक और मगरब का कोई सवाल नहीं। आप मुकाबला शुरू करें, इंस्पेक्टर जमशेद ने जल कर कहा और उसने उछल कर एक ज़बरदस्त मुक्का उनकी ठोड़ी पर मारा, लेकिन मुक्का हवा में लहरा कर रह गया। इंस्पेक्टर जमशेद तो कनी काट गए थे। बहुत खूब, हाल में आवाज़ें गूंज उठीं। शंग ने फिर वार किया। इस बार उसने पेट में लात रसीद की थी, लेकिन खुद कमर के बल गिरा। इंस्पेक्टर जमशेद झुककर साफ बच गए। फिर हाल तालियों से गूंजा। भाई ज़रा तेज़ी दिखाएं, मेरा दावा है आप मुझे हाथ नहीं लगा सकेंगे। अब तो उसने ताबड़तोड़ मुक्के शुरू कर दिए और इंस्पेक्टर जमशेद ने उछल कूद में तेज़ी दिखाई। अभी तक उन्होंने खुद उस पर वार नहीं किया था। क्या ख्याल है हाजरीन, अब एक मुक्का मैं भी न मार कर देख लूँ? ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, सब के सब चलाए। इससे पहले कि शंग बचाव की तदबीर कर सकता, उन्होंने एक भरपूर वार उसकी ठोड़ी पर किया।
उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो चारों शाने चित हो गया। लोग बेतहाशा तालियां बजा रहे थे और साथ ही हाल में रोशनी हो गई। उन्होंने बेसाख्ता इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा की मेज़ की तरफ देखा और हैरत ज़दा रह गए।